आंतरिषि खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब आंतरिषि तो प्रसन्न हो गए, अनसुईया जी भी प्रसन्न हो गई, पर वो तीनों देवियां थी ना जो त्रिवेणी संगम, इनकी नींद उड़ गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा, क्यों तेरे आए क्या तुम्हारा? इनके टेंशन हो गया। वहीं से देव ऋषि नारद जा रहे थे, श्रीमन नारायण। नारद जी जाते जाते उसी समय पर देव ऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई बड़े मीठे स्वर में, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को लगा आज मैया बहुत मीठा बोल रही है, और जब भी माताएं बहुत मीठा बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, पक्का। आज नारद जी के सामने मैया बड़ा मीठा बोली, नारद, ओ नारद। नारद जी दौड़ कर आए, हाँ माँ क्या बात है? नारद तेरे पिताजी गए थे भिक्षा मांगने के लिए, तुझे मालूम है क्या? नारद जी बोले वो तो पलना में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली मेरा इतना बड़ा पति पलना में झूलेगा? नारद जी ने सारी बात कह दी। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी ने विचार करा हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा एक काम करो, जैसे वो मांगने गए थे ऐसे आप भी मांगने पहुंच जाओ। लक्ष्मी जी कहती मैं राजरानी पटरानी लक्ष्मी, मैं मांगने जाऊंगी? ये जो व्यक्ति का अहम है ना, व्यक्ति का जो अहंकार है, व्यक्ति का जो अभिमान है, वो थोड़ा बढ़ने पर व्यक्ति नीचे नहीं आता। अभिमान बढ़ने पर नीचे नहीं आता। जैसे वो भारत के 10 लोग मिलकर अमेरिका घूमने के लिए गए, विदेश घूमने गए। अब इन्होंने कहा कि भैया होटल में रूम ले लो। होटल में रूम पूछा, भैया रूम है क्या? तो क्या है, कहाँ है? तो क्या 100 मंजिल ऊपर है? तो कि 100 मंजिल ऊपर, हाँ चढ़ेंगे कैसे? लिफ्ट लगी, बटन दबा चढ़ जा। अच्छा फिर तो दे दो। उन्होंने 100 मंजिल ऊपर रूम ले लिया। 4-6 दिन घूमने फिरने गए, आज घूमने गए वापस लौट कर आए तो बटन दबाई तो लिफ्ट चालू नहीं थी। उन्होंने मैनेजर से पूछा क्यों रे ये लिफ्ट चालू नहीं है? तो क्या लाइट नहीं है। अच्छा फिर हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे 100 मंजिल? तो क्या वो सीढ़ी लगी है, चढ़ जा। अब वो भारत के 10 लोग आपस में विचार करें कि सीढ़ी पे से चढ़ना तो बड़ा मुश्किल, 100 मंजिल की बात है। कोई 10-20 मंजिल हो, 15 मंजिल, 20 मंजिल हो, अब चढ़े कैसे? तो इतने में एक बोला तो चिंता मत कर, अपन तो गप्पे लगाते लगाते जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। अपने अपने बात निकाल लो, तो सब अपने अपने दुख की बात निकालो, अभी पहुंचे। एक ने अपनी दुख की बात निकाली, चलते चलते 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने निकाली 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने निकाली 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। चौथे ने निकाली 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे करते करते 90 व्यक्ति ने बात निकाली, 99-90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा सुना, 10 मंजिल और बची है, अभी पहुंच जाएंगे। उसने कहा रेन दो, मेरी दुख भरी कथा तुम सुनोगे तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं तू तो बोल। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रहेगी। अब तो सबने जूता निकाल के जो पड़िया नहीं, जो धड़ा धड़ दिया। क्यों रे पहले बोलता नहीं बना? तो क्या बोलता नंबर तो आए। अब 10वें का नंबर आया तो कमरे की चाबी नीचे थी, सामने दे बड़ी जूता मारना चालू करा। बस जैसे वो कमरे की चाबी की कथा है, ऐसी हमारी जिंदगी की कथा है। तुम कितना भी कर्म कर लो, भगवान के नाम की चाबी अगर नहीं होगी तो ऊपर से भी धक्के देकर नीचे फेंक दिए जाओगे। भगवान के नाम की चाबी होगी तो उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। उसका नाम तुम्हारे पास में होना चाहिए। श्री, साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम की चाबी रखिए। उसके नाम की चाबी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, डमरू वाले करो मेरे। हे शंभु कृपा करिए, आपकी कृपा दृष्टि सदा चाहिए, कृपा सदा चाहिए, दया सदा चाहिए। तीनों देवियां देव ऋषि नारद का कहना मानकर भिक्षा मांगने चली। सुंदर ब्राह्मण की पत्नियों के कपड़े पहन लिए, भिक्षा मांगने के लिए गई। माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। अनसुईया जी जैसे ही बाहर गई, जैसे ही माता अनसुईया बाहर पहुंची, जो तीनों देवियों के दर्शन करे, क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने आवाज नहीं लगाई माता भिक्षाम दे, क्योंकि राजरानी थी, बोली नहीं मैं काय को भीख मांगू, मैं काय को भिक्षा मांगू। सरस्वती जी ने भी आवाज नहीं लगाई। आवाज कौन लगाई थी? जम के बोलो माता पार्वती, क्योंकि पार्वती जी की तो दौलत ही शिव थे। माता पार्वती की दौलत शंकर। पार्वती जी ने आवाज लगाई, माता
भिक्षाम देही। जैसे ही माता पार्वती ने आवाज लगाई माता भिक्षाम देही, शंकर भगवान बीच में सो रहे थे पलने में। इधर नारायण थे, इधर ब्रह्मा थे, छोटे छोटे से। शंकर भगवान को पार्वती जी की आवाज सुनाई दे गई। देते से ही शंकर भगवान ने दोनों को कोनी मार के कहा मेरी तो आ गई, अपनी तो आ गई, अब तुम्हारी आई कि नहीं आई ये नहीं मालूम। अच्छा, पति और पत्नी की सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों लोगों में भी पति अपनी पत्नी की आवाज पहचान जाता है और पत्नी भी अपने पति की आवाज पहचान जाती है। वो तो कहीं कहीं की ऐसी रेवे नहीं पहचाने हुए। एक बार एक पत्नी, बहुत भीड़ लगी ना, कहीं रामलीला चल रही ना, इतनी भीड़ में उसको उसका पति नहीं दिख रहा, तो बार बार उचक उचक के देखी भेरू गया कहाँ, यहाँ देख वहां देख, नहीं दिखे तो उसने एक पर्ची लिख के भेज दी कि भैरू सिंह के घर में मामा जी आए हैं, जहां कहीं बैठे हो घर पहुंचे। अब वो उसने सुना, बेचारा आगे आगे बैठा था, वो पीछे पीछे बैठी थी, उसको दिख तो नहीं रहा था। वो उठ के जाने लगा। जैसे ही जाने लगा उसने दूसरी पर्ची भेज दी, मामा जी वापिस चले गए हैं, आप मुझे दिख गए हैं, बैठ जाओ। वापिस बड़ी आप महाराज शिव कथा कह, तीनों ने अलग जगाया, दरवाजा खोला, तीनों अनसुईया जी के चरणों में जाकर गिर गई। मां, ये हमारे पति हैं। अनसुईया जी ने कहा आपके पति हैं? हाँ। क्या चाहती हो? हमें वापिस मिल जाए। इतने में अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने पूछा अनसुईया क्या हुआ? अनसुईया जी बोली अपनी बहुओं से, अगर ये उनके पति हैं तो वो मेरे पुत्र हैं और पुत्र हैं तो आप मेरी बहू हो। तो अनसुईया जी ने कहा जाओ ये तुम्हारे ससुर हैं, प्रणाम करो जाकर। तीनों ने जाकर अंतरिक्षी के चरणों को प्रणाम करा। इतने में अंतरिक्षी ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा, एक और ले जाकर अनसुईया जी से कहा अनसुईया तू पागल हो गई है क्या? बेटे इतने इतने से और बहू लिया साथ साथ हाथ की। अनसुईया जी बोली महाराज आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है तो लेकर के अलग हो जाती हैं। अब पाल पोस के बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा। बेटा ले जाओ, हर माल 2 रुपया उठाओ, उठाओ तुम तो जिसको जौन सा उठा लो। अब सबसे पहले लक्ष्मी जी ने उठाया, एक को घुमा के देखा, लक्ष्मी जी ने घुमा के देखा तो उनको क्या मालूम था कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को दे दिया, पार्वती जी को ये तुम्हारा ही होगा, रख लो। तीनों ने बदल बदल के उठा लिया। इतने में अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी ने कहा तीनों वापिस सुलाओ। हाथ में जल लेकर अनसुईया जी ने कहा अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बड़े हो जाएं। तीनों के अंश अवतार से 3 देवता प्रकट हो गए, चंद्र, दत्त और दुर्वासा बाबा का प्रागट्य हो गया महाराज। दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा बाबा प्रकट हुए। शिव का एक अवतार है दुर्वासा, मेरे ओघड़दानी का एक अवतार है दुर्वासा, जिन्होंने हर पल परीक्षा ली। मेरे राम जी की परीक्षा भी शंकर जी ने ली है और मेरे भगवान कृष्ण की परीक्षा भी शिव जी ने ली है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां ये भगवान परीक्षा लेने के लिए देता है, परखने के लिए देता है कि अपनों को परखा जाए, किया जा सकता है। पर अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणारविंद की ओर जाना, वो किस रूप में, किस तरह से हमको बुलाता है ये उसकी मर्जी है। परसों एक लाइन कही थी, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके दरवाजे तक पहुंच जाएं, हम उसकी चौखट तक पहुंच जाएं, हम उसके द्वार तक पहुंच जाएं, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है महाराज। भक्ति दिखावा नहीं मांगती है, भक्ति में दिखावे का कोई काम नहीं है महाराज की भक्ति में हम दिखावा करें। शिव महापुराण में कल भी कहा था कि शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा अगर पानी चढ़ा रहे हो तो उसमें भी दिखावा नहीं होना चाहिए। आप शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। आप शंकर जी का कोई व्रत कर रहे हो, उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें केवल एक अविरलता, उसमें मेरे विश्वनाथ को पाने की केवल एक सहजता, मेरे शंकर को पाने का एक तरीका या एक भाव आपके हृदय में होना चाहिए। केवल एक भाव। और जिस भाव से हम भगवान को रिझाएंगे, जिस भाव से हम भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, भगवान उस भाव से
रिझ जाता है। आप उसको पिता मानकर रिझा लो, आप उसको पुत्र मानकर रिझा लो, आप उसको सखा मानकर रिझा लीजिए, आप उसको जो संबंध आपको बनाना हो भगवान के साथ में, जो संबंध आप धारण कर सकते हो, जो संबंध आप बना सकते हो, वो संबंध परमात्मा के साथ बनाइए और परमात्मा के साथ संबंध बनाकर उसको रिझाने का प्रयास करिए, उस परमात्मा को पाने का प्रयास करिए। आप मानो तो उसको पिता भी मान सकते हो, चाहे आप पिता मान लें उसको, चाहे आप सखा मान लें उसको, चाहे आप उसको अपना स्नेही कोई ज्ञान देने वाला गुरु भी मान सकते हैं। आप जिस भाव से उस परमात्मा को रिझाने का प्रयास करेंगे, आप जिस भाव से उस भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, भगवान उस भाव से आपको प्राप्त हो जाएगा, भगवान उस भाव से आपको मिल जाएगा। और जब तक शिव महापुराण की कथा कहती है भाव शुद्ध नहीं होगा तो भगवान मिल नहीं पाएगा। भाव की शुद्धता होना चाहिए। आप इतनी संख्या में आए हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, कोई आपको यहां पर धन देकर या संपदा देकर या दौलत देकर किसी ने आपको यहां पर नहीं बुलाया। आप क्या लेकर आए हो यहां पर? आप तो केवल एक निर्मल मन जो शिव को प्रिय है वही आप शंकर को देने के लिए आए। केवल एक मन शंकर जी को प्रिय है ही क्या? भगवान को प्रियता है ही क्या? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं कि आप मेरे पास में आ रहे हो, मेरे करीब में आ रहे हो, मेरे नज़दीक में आ रहे हो, तो आप निर्मल मन लेकर आइए, निर्मल भाव लेकर आइए। और जब तक निर्मल भाव नहीं होगा, जब तक निर्मल मन नहीं होगा, निर्मल भाव नहीं होगा, भगवान कैसे मिलेगा? तो प्राप्त नहीं होगा। आपकी भक्ति, उसमें कोई छल, उसमें कोई कपट, उसमें कोई दिखावा, उसमें कोई दिखाने की मात्रा, कुछ भी भगवान को वो प्रिय नहीं है। भगवान तो कह रहा है कि आप जिस भाव से मुझे रिझाने के लिए आ रहे हो, जिस तरह से मेरे पास में आ रहे हो, आप बस वही साधारण सा एक रूप, वही साधारण सा एक तरीका, वही साधारण सा एक स्वरूप, वही साधारण सा एक भाव आप लेकर मेरे करीब में आ जाइए। और जब आप एक भाव लेकर मेरे करीब में आओगे तो भगवान कहते हैं कि मेरे होकर रह जाओगे। और यदि मेरे हो गए तो फिर तेरे जीवन का जो दुख है, तेरे जीवन का जो तकलीफ है, तेरे जीवन का जो कष्ट है, रोग है, बीमारी है, या तेरे जीवन में जो दुख है, भगवान कहते हैं वो सब मेरा ही हो जाएगा। फिर आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस पूर्ण परमात्मा को। आपको फिर अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान से कि भगवान मुझे ये दुख है, भगवान मुझे ये तकलीफ है, भगवान मुझे ये कष्ट है। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। महाराज, एक बात अपने जीवन में बहुत सरलता से उतार कर रखिएगा। इतनी दूर दूर से अगर आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए और बड़ी आस लेकर आए हो, बड़ा विश्वास लेकर आप लोग यहां पहुंचे, तो अपने जीवन में एक बात जरूर उतार कर रखना। परिवार वाले, कुटुंब वाले, रिश्तेदार, नातेदार, आपके अपने आपको धोखा दे सकते हैं, पर जो आपने एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शमीपत्र चढ़ाया है, या शंकर जी का भजन करा है, वो कभी धोखा नहीं देगा। वो आपके सामने रहेगा, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। आप जो भजन करे हो, आप जो स्मरण करे हो, आप जो कीर्तन करे हो, आप जो मंत्र जाप करे हो, आप जो नाम जाप करे हो, आपका किया गया पुण्य फल आपके सामने रहेगा, वो कभी धोखा नहीं दे सकता।
आप अगर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान के भजन को सुन रहे हैं, आप भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो वो आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया सत्कर्म आपको धोखा नहीं दे सकता। आपका किया गया पुण्य, भजन, कीर्तन, नाम जाप, स्मरण, ये आपको कहीं ना कहीं फल देगा। बाकी के जितने हैं जिनसे आप आस लगा कर बैठे हो, ये धोखा दे सकते हैं। वो कहते हैं ना, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। इस संसार के लोगों को आप कभी वापर कर देखिए। आपके पास में धन है, संपदा है, दौलत है, सत्ता है, वैभव है, आपके पास में बहुत सारी पूंजी है, तो सब आपके हैं। आपका समय ठीक चल रहा है, आपका समय अगर अच्छा चल रहा है तो सब आपके हैं। और जिस समय आपकी घड़ी बिगड़ी, समय बिगड़ा, घड़ी बिगड़ने पर जैसे कांटे रुक जाते हैं, उसी तरह परिवार वाले, नाते वाले, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले भी आपके पास आने से पहले रुक जाते हैं। तो कोई नहीं आएगा, ये फिर पहुंचने वाले नहीं हैं। महाराज, एक शिव आपके साथ में खड़ा हुआ। पहले एक बात कही थी, वो आपके स्मरण में होगी महाराज, आपके ध्यान में होगी। पहले एक बात कही आपको, आपके स्मरण में वो बात होगी कि सबसे कठोर, सबसे कठोर, सबसे प्रबल अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या है कठोर? जम के बोलिए जरा। लोहा बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर है। सबसे कठोर, सबसे प्रबल लोहा है। और लोहे को अगर अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज़्यादा कठोर हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तलवार बन सकती है, गुप्ती बन सकती है, और मैं उससे फरसा बनाकर, गुप्ती बनाकर, तलवार बनाकर नष्ट कर सकता हूँ, सबसे कठोर लोहा है। पर लोहे से भी ज़्यादा अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है, क्योंकि अग्नि लोहे को गला सकती है। अग्नि लोहे को गला सकती है, इसलिए उससे ज़्यादा कठोर है अग्नि। अब अग्नि को अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज़्यादा कठोर हूं, मैं कहीं पे भी आग लगा सकती हूं, मैं कभी भी कहीं पर भी अग्नि प्रकट होकर आग लगा सकती हूं, तो लोहे से ज़्यादा प्रबल अग्नि है। अग्नि का अहंकार अगर कोई तोड़ सकता है, अग्नि की अभिमत्ता अगर कोई तोड़ सकती है, तो अग्नि से ज़्यादा कठोर है फिर पानी की अगर कठोरता है तो पानी में एक प्रबलता है कि वो अग्नि को बुझा सकती है। मतलब लोहे से कठोर है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य, जो एक लोटे में भरकर उसको डकार जाता है। मानव पानी से भी तेज है, मनुष्य पानी से भी तेज है महाराज, जो एक लोटे में भरा और उसको डकार गया। मतलब लोहे से ज़्यादा तेज है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य। पर मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, ये चल ना रहे। मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, और मानव के भीतर जब अभिमत्ता आ जाए कि मैं बड़ा प्रबल हूँ, मैं बड़ा वीर हूँ, मेरी शूरवीरता, मेरी प्रबलता, मेरी वीरता ही मूल है, मेरी वीरता, मेरी प्रबलता बड़ी प्रखर है, तो लोहे से ज़्यादा प्रबल
अग्नि, अग्नि से प्रबल है पानी, पानी से प्रबल है मनुष्य, और मनुष्य से भी ज्यादा प्रबल होती है बीमारी, जो अच्छे से अच्छे शूरमा को भी निगल जाती है। शरीर में अगर एक बीमारी लग गई ना तो सारी पहलवानी धरी की धरी रह जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सत्य है। अच्छे से अच्छे वीर भी, अच्छे से अच्छे पहलवान भी, अभी पिछले वर्ष कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, अच्छे से अच्छे सूरमा निपट के चले गए। लगता ही नहीं था, ये तो युवान था, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, ये तो जवान की जवान चले गया। कहाँ सूरमा बनते थे, कहाँ फिरते थे, और धूम धूम मोटरसाइकिल भुड़ भुड़ करके जो जाए किसी को नहीं गिनता था, मोबाइल तक हाथ से नहीं छूटता था। अब कितना कितना वीर था, कितना प्रबल था। पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगाया, खूब अच्छे से इंटरव्यू दिया, पास भी हुए, अच्छे नंबर तक पहुंचे भी सरी। पर जरा विचार करिए कि बीमारी अच्छे से अच्छे शूरमा को निगल जाती है। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर बीमारी है। और बीमारी से भी कठोर अगर कुछ है तो वो मेरा कालों का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो बीमारी को भी निगल रहा हो वो कोई साधारण नहीं। एक जरा सी बीमारी होती है, जरा सा रोग आता है, जरा सी तकलीफ होती है, जरा सा दुख आता है, तो लोग कह देते हैं महामृत्युंजय का जाप करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए, महामृत्युंजय के जाप में डूब जाइए। और हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ करते हैं वैसे वैसे बीमारी ठीक होने लगती है। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया, बीमारी ठीक होने लगी। शिव पर बेलपत्र चढ़ाई, बीमारी ठीक होने लगी। तो हमारे मन में ये भाव प्रकट हो जाता है कि बीमारी के भी बढ़कर अगर कोई कठोर है, बीमारी से भी अगर कोई प्रबल है, तो वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं हो सकता। सब साथ छोड़ देंगे, पूरा परिवार आपको छोड़ देगा, और छोड़ता ही है। कितने सजा धजा कर शमशान तक लेकर जाते हैं। पति 1 मिनट पत्नी के बिना नहीं रहता, पत्नी 1 मिनट पति के बिना नहीं रहती, बेटा माँ बाप के बिना नहीं रहता, माँ बाप बेटे के बिना नहीं रहते। तो फिर वो शमशान में जहां पर सुलाया जाता है चिता पर, अकेली क्यों सोती है, अकेला क्यों सोता है? वहां कोई रहता है आपके साथ में? कोई नहीं। जब आए मरण का कहीं हो ना जाए धोखा, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जा। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, ऐसी कृपा करना महाराज। अंतिम समय हो, मेरे प्राण छूट रहे हों और मैं सैया पर जब पड़ा हुआ हूं, उस समय पर कोई नहीं आने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, आप मेरे सम्मुख में आकर खड़े हो जाए। कोई दूसरा नहीं निभाएगा, कोई दूसरा आने वाला भी नहीं है अंतिम समय में। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने। तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाता, तुम्हारे पास में भी कहीं की ना कहीं की चोटी बैठी होगी। और पुरुषों को भी नहीं मालूम पड़ पाता कि उनके पास में कहां का चोटा बैठा है, किसको मालूम। पैदा हुए उस दिन से लेकर मरोगे तब तक चोटों के साथ रहना है। पैदा हुए उस दिन से जब श्वास लेना चालू करी, तब घर के लोगों ने तुम्हारी श्वास चुरा ली। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, सब चोर।
और इतने बड़े बड़े चोटे घर के अंदर, राम इन चोटों की भी बलैया लेना चाहिए रे। इतने बड़े बड़े चोटे कि बाप मरा, जिस चद्दर पे सोया था चद्दर फेंक दी, जिस गादी पे सोया था गादी फेंक दी, सोने की चेन। वारे चोटों, गजब। गद्दे में सूतक थी, चद्दर में सूतक सावड़ थी, चेन और अंगूठी में थोड़ी ना थी। वो कोई फेंका है? रात को मरे, आधी रात को ही सब निकाल के रख लेंगे। केवल एक रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला गले में रहेगी, वो कोई नहीं निकालने वाला। केवल जो सोना चांदी गले में हाथ में जो होगा उसको निकाल लिया जाएगा। आधी रात को निकालेंगे और एक कमरे में दिया लगा के बॉडी को पटक देंगे। सुबह से इंतजार करेंगे, 10 बजे रोने बैठेंगे। उससे पहले समोसा और पोया निपटाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद में नई नई डिजाइन में रोएंगे। जो अच्छे से रोता दिखेगा उसी को सहानुभूति ज्यादा मिलेगी। बस जो बहु अच्छी रोती दिख जाए तो मोहल्ले के लोग भी के बेचारी कैसी रो रही, कितनी गजब। हमारी अम्मा हमको छोड़ गई, हमको भी साथ ले जाती। इतने में अम्मा ऊपर से सोच रही क्या 4 व्हीलर लेके गई हूँ, तेरे को भी साथ ले जाती। सब फिर परिक्रमा करते हैं, फिर सिर पे पल्लू ले लेके। बहुएं 2 बार इतना इतना पल्लू करती है। एक बार विवाह कर आती है तब, क्योंकि सोने की रकम मिलती है, और एक बार घर में बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी आता नहीं, बस अंदर से डिजाइन में चिल्लाती रहती, रंभाती रहती। तो आंसू आंसू आए, फालतू की बातें में तो कि खूब रोए, कहीं नहीं रोए। देख लिया, गाओ गाओ जरा। देख लिया हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारे के सारे मतलब के हैं। चोरों के बीच में रह रहे हो, बड़े सावधान रहना, बहुत सेफ्टी से रहिए। सिर पे पल्लू डाल कर रहिए, बाजू में कहीं चोटी ना बैठी हो, ध्यान रखना। सिर पर पल्लू डालकर रखो, तन को ढक कर रखो। अपना पर्स, अपनी मोबाइल, अपनी चेन, अपनी अंगूठी संभाल के रखो। कथा में रोज कहते हैं और छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि चोरों के बीच में रह रहे हो, सिर पर शिव महापुराण की चुनर ओढ़ कर रखो और भगवान के भजन को संजो कर रखो। ये चोटों से बच कर रहना, केवल धन चुराने वालों से नहीं, चेन अंगूठी मोबाइल मंगलसूत्र माला इनसे चुराने वालों से नहीं। ना जाने कितने तुम्हारे पीछे पड़े हैं जो तुम्हारी श्वासों को चुरा ले रहे हैं, ना जाने कितनी कितनी निकल गई। साहब 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में भगवान ने दिए थे, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए। सब निकलती चली जाए। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई। कई लोगों के तो जवानी चल रही होगी, कोई की अधेड़ी चल रही होगी, कोई का बुढ़ापा चल रहा होगा, और एक तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कब निपट जाए। एक आध भगवान ने जाल फेंक दिया कोरोना जैसा, वापिस ना जाने। भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भगवान का भजन करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू बार पानी में डूब मरो। 1 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाला तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के सिवाय कोई साधन नहीं है। पर समझ में एक बात नहीं आती, इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे? ये क्या तो छिपरा जी चाहिए या नर्मदा जी चाहिए भरी हुई, तब तो डूबे। तो कहा जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य भगवान के दरवाजे नहीं जाता, जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं डूबता, वो कीड़े के समान होता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। जो भजन से वंचित है, भगवान से वंचित है, भगवान की कथा से वंचित है, वो केवल एक कीड़ा है, वो मनुष्य नहीं है, वो मानव नहीं है। सुबह से उठे, मुंडा धोया, नी धोया, चाय निपटा गए, चाय निपटा के फिर कुछ नाश्ता निपटा लिया, नाश्ता निपटा के दुकान चले गए, आए घर में भोजन तैयार था, फिर रोटी खा ली, 2 घंटा विश्राम कर लिया, फिर 4 बजे फिर निपटा गए, चाय वाय फिर पी गए। रात्रि को सोने से पहले फिर भोजन, सोते सोते फिर कुछ खा पी लिया। पशु को देखा है, गाय को देखी, गाय को, गाय बैल कभी देखा होगा, ये भी ऐसे ही करते जैसे अपन लोग करते, खाया पिया पसरो,
फिर उठो, फिर खाया पिया, मुंडा मारिया, फिर पसर जाओ। तो आज के जमाने में मनुष्य भी तो वही हो गया, खाओ पियो पसरो, फिर उठ गए, फिर खाओ पियो, फिर पसरो, फिर मुंडा मारिया फ्रिज में, कहीं अलमारी के ऊपर, कहीं ड्राई फ्रूट्स, कहीं गुपचुप, कहीं पानी पतासा, कहीं टॉफी, जो मिल जाए निपटा लिया। अब मनुष्य बने कब है? मानव का शरीर निर्मित हुआ है, मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है, तो क्यों दिया? कभी कभी आपने विचार करा कि हमें मानव का शरीर मिला क्यों है, किस लिए मिला? ऐसा कौन सा पुण्य तुमने करा था, ऐसा कौन सा सत्कर्म तुमने करा था कि मानव का देह भगवान ने तुमको दिया है? कभी एकांत में बैठकर विचार करना, तो भगवान कहेगा मैंने मानव का शरीर केवल तुझे भजन करने के लिए दिया है, 84 लाख योनियां काट कर आया है, बाद में मिला है मनुष्य का शरीर, फिर वही मिल जाए। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिनको अपना बना कर रखोगे वही खोपड़ियाँ फोड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं फोड़ने वाला। जिनको हमने अपना बनाया बस वही। इसलिए सावधान रहिए, बहुत सावधानी से जिंदगी जिए, बहुत सावधानी से जीवन को जीने का प्रयास करिए, और जितना सावधानी से इस जीवन को जियोगे उतना सुख भोग लोगे, उतना आनंद भोगोगे, जितनी सावधानी रख सके। एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसके पास में महाराज बहुत सारी चीज थी, बड़ी सुंदर सुंदर थी। उसके पास में एक सुंदर गधा था, एक तो गधा ऊपर से सुंदर, ध्यान दीजिएगा। उसके पास में एक सुंदर गधा था, एक बकरी थी, एक घंटी थी, एक जोड़ सुंदर कपड़े थे। उसने विचार करा मेरे पास में सुंदर गधा भी है, सुंदर बकरी भी है, घंटी भी है, एक जोड़ सुंदर कपड़े भी हैं, कोई चुरा ना ले इसको। अब संसार में चोर तो चोर ही होते हैं, कोई चुरा ना ले। उसके लिए उसने क्या करा, जब भी घूमने जाता था अच्छे जो कपड़े थे जोरदार उसको तो पहन लेता था। पहने हुए कपड़े कोई चुरा सकता है क्या? जम के तो बोलो, चुराएगा कोई? नहीं। फिर क्या करता था, गधे पर बैठ जाता था। काय पर बैठ गया? अब बैठे हुए गधे को कोई चुराएगा? जम के तो बोलो, नहीं। और गधे की पूंछ से बकरी को बांध देता था, और बकरी के गले में घंटी बांध देता था। अब गधे पर बैठ गया, कपड़े पहनकर, ना कपड़ा चुरा सकता ना कोई गधा चुरा सकता। बकरी पीछे बंधी थी, घंटी बज रही थी, तो इसको आवाज आती जाती थी कि बकरी भी है और घंटी भी है। चार चोरों ने विचार करा कि कुछ ऐसा करा जाए, कुछ ऐसा करा जाए कि ये चारों चीजें चुरा ली जाए। एक चोर पीछे से लगा, पीछे से जाते धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो बकरी के पास गया, और बकरी की जो घंटी बंधी थी उस घंटी को खोलकर उसने गधे की पूंछ से बांध दिया। बकरी को खोल के ले गया। थोड़ी देर बाद पीछे से दूसरा चोर चला तो वो घंटी को खोलकर ले गया। आवाज आना बंद हुई, इसने देखा पीछे पलट कर कहाँ गया, तो देखा कि बकरी भी चली गई, घंटी भी चली गई। तीसरा चोर खड़ा था, उसने कहा भैया क्या हुआ, मेरी बकरी और घंटी चली गई। उसने कहा जरा सी देर मेरा गधा संभाल, मैं अब भी देख कर आता हूं। और तीसरे चोर के हाथ में गधा दे दिया, मालूम पड़े वो गधा भी चले गए। अब केवल कपड़े हैं तन पर। अब चतुरता यह है चोर की कि वो कपड़े भी उसको चुराना। एक चोर कुएं के पास में बैठा हुआ था, रो रहा था। इसने जाकर पूछा क्यों भैया क्या हो गया? उसने कहा मेरे हीरे की तिजोरी अंदर गिर गई कुएं में, मुझे तैरना नहीं आता, अगर कोई मेरी हीरे की तिजोरी ला देगा मैं आधे हीरे उसको दे दूंगा। इसने सोचा अपना गधा चले गया, अपनी बकरी चली गई, अपनी घंटी चली गई, अभी अगर आधे हीरे मिल जाएंगे तो ये सब तो वैसे ही मिल जाएगा। उसने कहा मेरे कपड़े संभाल, मैं अब भी लेके आया। वो उन्हें उस चोर को कपड़े दिए और जो कूदा, वापिस आया तो कपड़े भी गायब थे। एक डंडा उठाकर
चारों तरफ घुमा रहा था। संत वहां से निकल कर जा रहे थे। उन्होंने पूछा, भैया क्या हो गया, नग्न अवस्था में ये डंडा क्यों घुमा रहे हो? उसने कहा, मेरा गधा, मेरी बकरी, मेरे कपड़े, मेरी घंटी सब चली गई, कहीं ये शरीर ना चला जाए, इसलिए इस डंडे को घुमा रहा हूं। संत ने कहा, शरीर तो नहीं जाएगा, बस ये आत्मा है, एक दिन ये भी चली जाएगी, कुछ भी नहीं रहना। ना गधा, आपका साम्राज्य, आपका राज्य, आपका घर, आपका वैभव, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी यश, जितना भी है आपका, आपकी दौलत, सब आपके पास में रहना। ये जो है ये भी छूट जाना, सब धरा। महाराज, परिवार वाले भी रोएंगे तो केवल घर तक रोएंगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिने अकेला रहेगा रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंत बिंदु बड़ा विचित्र है, सब रखा रहेंगे, परिवार, कुटुंब, कबीला, यहां तक कई बार तो अलमारी में, फ्रिज में, डब्बे में रोटी बनी की बनी रह जाती है, जीव खा नहीं पाता है। किस आसक्ति में हम जी रहे, फिर भी तेरा मेरा करते करते जीवन निकल जाता है। कितने घंटे की कथा है? 3 घंटे की कथा में भी, उसमें भी सियोर वाला महाराज 15-20 मिनट तो लेट आए। ठीक है, अपना दोष गिनाने में कभी पीछे मत हटो। गुण आपके दुनिया गिनाएगी, दोष आपको खुद गिनाना पड़ेगा। स्वयं गिनाइए अपने दोषों को कि हाँ हम दोषी है। भगवान कैसे रीझता है, भगवान के सामने जाकर बोलना ही तो पड़ता है कि प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, हम तो पागल हैं, हम तो मूर्ख हैं, हमें अक्ल नहीं। मीराबाई तो खुद कहे, मैं बावरी। आज भारत की भूमि के ब्रजमंडल में निवास करने वाले संत थे और उसी ब्रज की रज में उन्होंने प्राणों को त्याग दिया है। ऐसे रसिक बाबा के पावन चरणारविंद को प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में उनका ये जीव पहुँचे और ब्रजमंडल के हर रसिक भक्तों को उनकी भक्ति प्राप्त हो। ये भाव रखते हुए 2 क्षण रसिक बाबा जी के लिए राधा नाम का स्मरण अपन सब करेंगे। 2 क्षण राधा 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 राधा, 2 क्षण राधा नाम कीर्तन, राधा का स्मरण करते हुए। हमने लंकाधिपति रावण खड़ा और शिव जी से कह रहा है, तब साधना करने के बाद घोर तप लंकाधिपति रावण ने करा, घोर तप करा, इतना तप लंकाधिपति रावण करे और शिव जी से तप कर कर वर मांगना चाहते हैं। और वर में क्या चाहिए उस लंकाधिपति को? वर में केवल रावण अगर शंकर से कुछ मांगने के लिए आए हैं तो एक चीज मांगना चाहते हैं कि ये कैलाश पर्वत लंका चले जाए। इस कैलाश पर्वत को मैं उठाऊंगा और इसको लेके लंका जाऊंगा। शिव जी शिव महापुराण का एक एक तत्व समझना महाराज, बहुत बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, साधारणता नहीं है आपकी जिंदगी में। अगर शंकर की कथा थोड़ी सी भी अगर आपके जीवन में पहुंच गई तो मुझे विश्वास है कि शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा, ये पक्का है। आप बस उसको उतारने का प्रयास करना कि शिव जी का नाम अगर कोई तुमसे पूछे कि आशुतोष कैसे पड़ गया, ऐसा क्या उन्होंने दे दिया? संसार का कोई मनुष्य, संसार में रहने वाला कोई जीव, और संसार तो संसार जाने दो, 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई नहीं होगा जो शंकर ने दिया वो किसी देवता ने दिया हो। शिव ने जो दिया वो कोई नहीं दे सकता। रावण कह रहा है इस कैलाश पर्वत को मुझे लंका लेकर जाना है, भगवान प्रगट ही नहीं, शिव जी तो ओझल हो गए, रावण के सामने आए नहीं।
रावण तप में लीन था, साधना में डूबा हुआ था। घोर साधना, रावण घोर साधना करने लगा। तब आखिरी में उसने क्या करा कि कैलाश पर्वत को उठाया। अब उसके मन में आ गया कि शिव जी की तो आज्ञा नहीं है कैलाश को ले जाने की, पर मैं लेकर जाऊंगा, और ले जाने की तैयारी करी। दोनों भुजाओं पर कैलाश पर्वत को उठा लिया उस लंकाधिपति रावण ने। भगवान शंकर को लगा कि ये लेके चले जाएगा लंका में, 1 मिनट की देरी नहीं करेगा। शंकर जी ने उसी समय अपना पांव नीचे करा, अंगूठा टिका दिया तो रावण को जो बल लग रहा था, रावण थक गया और फिर रावण ने भूमि पर रखा, फिर उठाया। रावण फिर उठा रहा वापिस, पर वो अब नहीं उठा। फिर तप साधना में रावण लग गया। शिवजी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। शंकर जी ने जैसे ही कहा तो रावण बोला, मांगने की जरूरत ही नहीं, मैं तो तुमको लेके जा रहा था उठा के कैलाश समेत लंका। अब बताओ, शंकर भगवान उस मन में सोच रहे थे, हमारा मकान हमारा, कैलाश हमारा, और ये ले जा रहा है। रावण तो रावण ही था। और ये मत सोचना कि रावण केवल त्रेता में था, आज भी रावणों की कमी नहीं रहे दादा, ढेर पड़े हुए हैं। टाइम पे तुमने अगर तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई तो कहीं का रावण करा के ले गया। इतना बड़ा बड़ा रावण पड़ा हुआ है, इनसे बच के रहना रे। फिर वही वाली बात आ गई, चोटों से सावधान। रावण अभी भी है। उठाया, शिवजी ने कहा, सुनो लंकेश, तुम कैलाश को छोड़ दो, कैलाश पर्वत को रहने दो, कैलाश को छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। कैलाश तो नहीं जाएगा, तुम्हें और कुछ मांगना हो तो मांग लो, तुम्हारी स्वेच्छा से तुम जो मांगना चाहो आज मैं तुम्हें दे सकता हूं, आज मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। उस समय पर रावण बहुत छोटी उम्र का था, कोई उम्र रावण की बहुत नहीं बढ़ गई थी। उस समय पर रावण की उम्र इतनी बढ़ नहीं गई थी। उस समय पर रावण की उम्र इतनी नहीं बढ़ी थी, बहुत छोटी सी उम्र का था, बहुत छोटी। और उस छोटी सी उम्र में रावण भगवान शिव से कह रहे हैं, भगवान शंकर रावण से कह रहे हैं कि मांगो, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, तुम्हें जो चाहिए स्वेच्छा से मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो मांगो। क्या दें हम आपको, बोलो जो चाहिए। रावण ने फिर कहा, रावण के मन में आया कि अब मैं एक काम करता हूं कि भगवान शंकर तो कैलाश नहीं जा रहे, तो एक काम करता हूं, इनसे आत्मलिंग मांग लेता हूं। क्या मांगा है? आत्मलिंग, मतलब शंकर का एक स्वरूप लिंग की आकृति में शिव मुझे दें, शिव मुझे लिंग प्रदान करें, आत्मलिंग चाहिए मुझे। आत्मलिंग का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? मतलब रावण को जो शिवलिंग चाहिए था वो शिवलिंग शंकर भगवान के प्राण उस लिंग में चाहिए थे। समझना, आत्मलिंग चाहिए। ये हो तो आपके मन में आता है, मैंने पशुपति व्रत करा, भगवान ने क्यों नहीं सुना? मैंने इतने साल जल चढ़ाया, मैं 4 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 3 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 6 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरुजी तुम तो झूठ बोलते हो कि भगवान सुनता है। मैं तो 5 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं तो 3 महीने से चढ़ा रही हूं, मैंने तो 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 8 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो बेलपत्री चढ़ा ली, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरुजी तुम कहते हो भगवान सुनता है, मैं साल भर से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुनता। आपसे निवेदन है, गुरुजी ने जल चढ़ाने का बोला और तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कोई तुमने पाप नहीं करा। अगर आज तुम खड्डा खोद रही हो, उसको खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, उस खड्डे में पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। उसको खोदना पड़ेगा, जाते जाओ, उसके दरवाजे से तुम्हें कृपा जरूर मिलेगी, उसकी दया जरूर होगी, उसकी कृपा दृष्टि जरूर होगी।
और जब हम उसके पास में जाकर बैठेंगे, जब हम उसके करीब में जाकर बैठेंगे तो वो देगा, देने में कमी नहीं रखेगा। पढ़ा दो बाबा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंचे उसके दरवाजे पर, वो स्वीकार करेगा, आपको स्वीकार। कोई तुमसे कहे कि तू इतने समय से जल चढ़ा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। तो इतने समय से भगवान के मंदिर जा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। व्यापार थोड़ी ना कर रहे हो कि मुनाफा देखोगे या फायदा देखोगे या नुकसान देखोगे या लाभ देखोगे या हानि देखोगे। भगवान के मंदिर में जल चढ़ाना लाभ और हानि के लिए चढ़ा रहे हो क्या? अरे बोलो तो जम के, फायदे के लिए चढ़ा रहे हो कि ये फायदा होगा तो हम चढ़ाएंगे ना। चलो जाने दो, एक बात अच्छे से समझ लो। तुम इतने से थे, हम भी इतने से ही थे, मां की गोद में सोते थे, जन्म लिया था, मां हमको हॉस्पिटल लेकर चली गई, आपको भी आपकी माता हॉस्पिटल लेकर गई होगी, और हाथ में और यहां गोद गोद के इंजेक्शन लगाए जाते थे। बोलो याद है कि नहीं? आपका हाथ उठाकर देखना, थोड़ा सा कपड़ा उठाकर देखना, यहां निशान बना होगा तुम्हारे को, जो इंजेक्शन लगे थे, जो टीके लगे थे, उसका लगे कि नहीं लगे? सब बोलो, ये सबके हाथ में टीका लगा है कि नहीं लगा? इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा? अब कोई मां हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह दे साहब मेरे बच्चे को कोई बीमारी है क्या जो तुम इंजेक्शन लगा रहे हो? मेरे बच्चे को कोई टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहे हो, चेचक का इंजेक्शन लगा रहे हो, कहीं पोलियो की दवा पिला रहे हो, मेरा बच्चा कोई पोलियो ग्रसित है क्या? मेरे बच्चे को कोई बीमारी है क्या? मेरे बच्चे को ऐसा है क्या? डॉक्टर क्या कहता है, देखो आज अगर इसको कष्ट हो गया, आज अगर इसको तकलीफ हो गई तो हो जान दो, 2-3 दिन बुखार आएगा, 2-3 दिन रोएगा, रात भर जागेगा, क्योंकि इंजेक्शन का टीके का दर्द होगा। तुम भी जागना पड़ेगा, टेंशन मत लो। अगर आज इंजेक्शन लग गए, आज अगर पोलियो की दवा पी ली, आज अगर चेचक के इंजेक्शन टीके लग गए, तो ये आखिरी तक, इसके मरते दम तक इसको ये बीमारी लौट कर नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारे पास है। अब व्यक्ति कैसा हो गया? व्यक्ति कैसा है? एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाता है, महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। बोलो सत्य है? ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, कोमा में पड़ गया, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। वेंटिलेटर पर पड़ा है, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करवाते हैं उसके घर के लोग। महामृत्युंजय का पाठ करवा, वो ठीक हो जाएगा। महामृत्युंजय का पाठ करवा, उसका एक्सीडेंट हो गया। महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा, उसके साथ ही हो गया। अर्थात अगर यही इंजेक्शन तुझे पहले लग गया होता, तू रोज 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहा होता, तो प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर पे चढ़ा हुआ जल पी रहा होता, तो तुझे आज वेंटिलेटर पर पड़ा नहीं होना पड़ता। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हें संभालेगा नहीं संभालेगा, पर वो मेरा महादेव, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा शंकर, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुम शिव के शिव तुम्हारा हो गया, तो फिर तुम्हें पीछे नहीं हटना, फिर तुम्हें नहीं सोचना, फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना। दर्पण में मुख नहीं होता, संसार में सुख नहीं होता। यह अंदाजा आपकी जिंदगी में लगा कर रखना। देखोगे तो दर्पण में मुख दिखेगा, और अगर दिल से देखोगे तो 5,000 की नौकरी में भी सुख दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। दर्पण में परमानेंट मुख नहीं होता, देखोगे तब दिखेगा। संसार में सुख नहीं होता, देखोगे तो दिखेगा। आपने सोच लिया कि मैं 10,000 की नौकरी में भी सुखी हूं, मतलब आप सुखी हो, और कोई करोड़ों रुपए कमा ले और उसमें भी नहीं सुखी रहता, उसमें भी जिंदगी भर रोता रहता है, तो उसमें सुख नहीं है। आप 2 रोटी खा रहे हो और सुख की जिंदगी जी रहे हो, तो आपको रूखी रोटी में भी सुख नजर आएगा, और नहीं तो कोई घी की भी दे देगा तो सुख नजर नहीं आएगा, उसमें सुख का भान नहीं होगा। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में, बोलो बोलो जम के बोलो, सुख नहीं होता। दर्पण में मुख देखना पड़ता है और संसार में सुख देखना पड़ता है। आपके घर में जितना धन है, जितना वैभव, जैसी गाड़ी, जैसा बंगला, उसमें आप सुख देखोगे, आपको सुख मिलेगा।
आप दूसरे के घर में झांकोगे